नींव ही मजबूत नहीं थी। फखरुल भाई भी हंस रहे हैं। देखिए, इनकी नींव ही मजबूत नहीं थी क्योंकि इरादे ही गलत थे। इस इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन की वजह क्या थी? ये देश के हित में फॉर्म नहीं हुआ था, ये जनहित में फॉर्म नहीं हुआ था, ये अपने अपने हित में ये जुड़े थे, क्योंकि इनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना। इनका मकसद नहीं था कि ये देश के हित में काम करे, इसीलिए ये जितने जुड़े थे एक साथ। आप देखिए अपने अपने राज्य में आज हर कोई लड्डू हो गया है, हर कोई बड़ा जीरो हो गया है, चाहे वो ममता बनर्जी थी, चाहे वो आप थी, चाहे सपा थी, सब साफ हो गए हैं। तो इनका जो है वो सुपड़ा साफ हो गया क्योंकि इरादे ही गलत थे। ठीक है, इरादे गलत थे। अब संजीव भाई 1 मिनट रुक जाइए, संदीप भाई प्लीज प्लीज रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। कुछ फखरुल भाई से सीखिए, शालीनता कहते हैं इसको, डिसिप्लिन कहते हैं कि हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं। संजीव भाई भी आराम से बैठे तो थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए। अब जो है संजीव झा, खुशियां मनाइए। ये तो ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप लोग भी पंजाब ना जीत पाएंगे क्योंकि सब हारेंगे, कांग्रेस के अलावा सब हारेगी, सारी पार्टियां हारेंगी बीजेपी के आगे। देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई कमजोर कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रहा है और राहुल गांधी कर रहा है। उदाहरण सामने है, हरियाणा में इन्होंने हमसे अलायंस तोड़ा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को किस तरह हराया आपके सामने है, बंगाल में किस तरह से टीएमसी को हराया आपके सामने है। इवन अगर बिहार में इतनी बड़ी हार हुई तो उसका कारण कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। या उससे पीछे 2024 में अगर इंडिया अलायंस कमज़ोर हुआ और एकजुट होकर नहीं लड़ पाए उसका कारण राहुल गांधी थे। तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया अलायंस को कमज़ोर भी और इंडिया अलायंस के रिलेवेंस को भी ख़त्म करने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रहा है। मैं मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पूरे देश के बाकी अपोजिशन पार्टियों को एकजुट होकर कांग्रेस के बिना अलायंस करके और बीजेपी को हराना चाहिए। और अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि भाई ये बीजेपी को हराना चाहते हैं, इनको देश हित से मतलब नहीं है। बीजेपी को हराना ही देश हित है। आज जिस तरह से देश को, संविधान को और जनतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो यानी देश की जनता जो है वो बेवकूफ बीजेपी के अलायंस जो एक होकर के बीजेपी को जिताए जा रही है। आज पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा जो चीज मोदी हुआ, जी के 3 यार ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बीच में तो नहीं लग रहा, ये ऐसे डिबेट अच्छा नहीं लगता। इनकी बारी आएगी ये बोल देंगे। लगता है कि प्रियंका जी मैडम जिसकी बारी वो ज्यादा बोले, आपको काउंटर करना था 1-2 लाइन, कोई कभी भी बोले लेकिन फिर चुप हो जाए। बोलिए संजीव झा। नहीं, अपनी बारे में मैं सबका चुपचाप सुनता हूं। तो प्रधानमंत्री के 3 यार हैं, ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। अब देखिए बंगाल के चुनाव में 1 साल पहले ईडी गई, सबके यहाँ रेड किया, अब पंजाब में चुनाव है। देखिए बड़ा आश्चर्य है, हमारा एक सांसद को पहले ईडी का रेड हुआ, वो अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया, रेड खत्म। हमारे एक मंत्री पे 1 बार रेड हुआ, 2 बार रेड हुआ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो आज उसको अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर चुनाव लड़ोगे तो फिर चुनाव होने ही ना दो, चुनाव क्यों होने दे रहे हो। किसी ने मजाक में कहा कि मोदी जी का एहसान मानिए कि चुनाव लड़कर चुनाव जीतते हैं, नहीं चाहते हैं चुनाव भी नहीं होने देते। सारा संस्था ही डरते कौन है भाई साहब। तो इस तरह से अगर देश में ईडी से संजय भाई एक इस पर जवाब ले लीजिए। फिर आपने एक बड़ी बात कही है, आपने एक बड़ी बात कही है, मैं उस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। प्रियंका टिब्रेवाल के एक रिप्लाई ले लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आपने एक बड़ी बात कही। नहीं, मेरा तो एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है कि पुलिस को देख करके कौन डरता है, चोर। ईडी को देख करके कौन डरते हैं, चोर। इनकम टैक्स को देख करके कौन डरते हैं, जो टैक्स इवेजन करते हैं। आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोग क्यों डरते हैं बताइए जरा, जनता जानना चाहती है। मैं जवाब दे दूं? बोलिए संजय भाई। मैं जवाब दे दूं। देखिए ईडी का काम था मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना, लेकिन आज ईडी विपक्ष पार्टियों को कमजोर करना और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बात बताइए, आने वाले समय में पंजाब में इसका जवाब फिर आपने आधे ही जवाब दिया, पूरा दीजिए ना सर। बताइए कितनी बार भारतीय जनता पार्टी में तो सब दूध के धुले हैं, कैसे कमजोर हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो सब दूध के धुले। अब देखिए ये तो ठीक नहीं है ना प्रियंका जी, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुन लो ना। अच्छा तो आइए, अच्छा नहीं लगता ऐसे डिबेट करेंगे।
अरे अब नहीं सुन नहीं तो आप लीजिए, अपनी बात को ऐसे गलत डिबेट नहीं तरीके होता से ना। पेश मत करिए, सही मैं- बात करिए। मैं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने उत्तर अगर जीवन में कभी चोरी उत्तर नहीं प्रदेश की, में कभी तो कोई ईडी ईडी आपको सीबीआई कमजोर गए हो करके बता किसी और दीजिए। पार्टी के साथ जोड़ सकेगा। उत्तराखंड में कोई ईडी सीबीआई गए हो बता दीजिए। आने वाले समय में गुजरात मैं में चुनाव आपसे हो कोई ये ईडी पूछ सीबीआई रही गए हूँ, हो इस बता बात का दीजिए। जवाब दीजिए। ये भी भारतीय इन जनता चीजों को पार्टी के लेकर के 22 आप लोग स्टेट में कई सरकार बार कोर्ट सबसे गए। ईमानदार। नहीं नहीं, आज मैं बंगाल में आगे शुभेंदु सुनिए अधिकारी संजीव शपथ भाई, लिए है ना। संजीव भाई सुनिए, इसी से अभी आप कहेंगे तो मैं फखरुल हसन से गिनवा दूंगा। ये तो शिकायत समाजवादी पार्टी भी करती है कि अखिलेश यादव पर कई सारे केस डाल रखे हैं बीजेपी सरकार ने, ये उधर से भी शिकायत आती है। ये शिकायत आपकी अकेले थोड़ी नहीं है, ये तो कांग्रेस भी शिकायत करती है कि हम पर भी केस कर रखा हुआ है गलती से। सबकी है, इसीलिए हाँ, ये अकेले आपकी शिकायत थोड़े नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ना, और ये आपकी भी शिकायत होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की मीडिया को, इस देश के उन सभी लोगों से जो इस देश के जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, इस तरह से अगर उसको खत्म करने की कोई साजिश, तो सबको नहीं नहीं शिकायत होनी सर, चाहिए। सुनिए सर, मेरा स्टैंड ये है कि अगर आपको या किसी को भी लग रहा है कि उसका केस गलत है तो सर कोर्ट में जाइए, और जिस दिन कोर्ट ये कह देगा कि केस गलत है उस दिन हम सबसे आगे, आपसे भी आगे खड़ा होकर सवाल पूछेंगे। ये खुद हम एजेंसी नहीं है कि हम तय कर लेंगे कि कौन सा केस सही और कौन सा केस गलत है। अरविंद ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी शिकायत, नहीं नहीं सुनिए सर, जैसे आपकी शिकायत है संजीव भाई कि ये केस गलत है, हमने आपका भी वर्जन सुना दिया, इनका भी वर्जन सुना दिया, लेकिन केस सही है कि गलत, तो हम थोड़े नहीं तय करेंगे। जाइए अदालत से तय करवाइए, फिर उसके आधार पर हमको जो कहना होगा कहेंगे। नहीं अब लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है संजीव भाई, एक आपने बड़ी बात कही है, केस वाला आज का टॉपिक भी नहीं है, इस पर फिर चर्चा कर लेंगे सर। पंजाब चुनाव में तो बहुत चर्चा होगी, लेकिन फखरुल हसन एक बड़ी बात कह दी संजीव झा ने, और बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस को हटाओ इस गठबंधन से, एक दूसरा गठबंधन बनाओ जो बिना कांग्रेस के रहे। आप सहमत हैं इससे? देखिए, पहली बात कुछ सेकंड में मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रवक्ता बहन का जवाब दे दूं। आपने कहा एजेंसियों से वो डरते हैं जो चोर होते हैं। हाँ, देश के गृह मंत्री जी गए थे, उन्होंने आसाम के जो अब मुख्यमंत्री हैं उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, शायद आप भूल गई। जो दूसरे एक और प्रदेश जहां चुनाव हुआ उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था, शायद आप भूल गई। महाराष्ट्र में अब वो है कुछ नहीं भूला, अजीत कोर्ट पवार में जो प्रूव हुआ वो ही उसी बात को माना जाएगा ना। पवार दिए थे, आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप जब कोर्ट के सामने जाते हैं वो बताइए। कोर्ट में तो कुछ नहीं प्रूव हुआ। एजेंसियों में 99.9% केस में कुछ नहीं हुआ करके कुछ नहीं होगा। सुन तो लीजिए, आपने बोला अरे इतना क्यों विचलित हो गई। मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा जवाब चाहिए था, सीधा जवाब चाहिए तो मैं सीधा दे रहा हूँ। दुनिया में देखा आपको मिर्चें लग रही है, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, पार्टियों को तोड़ने के लिए, लोगों को पार्टी में शामिल कराने के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए। सीधी सी बात है, इसमें क्या बंद है? अच्छा ठीक है, फखरुल भाई कंगना हो गया। वो एक नई बात आ गई, वो छूट जाएगी। आपने अपनी बात कह दी सर। अब उस सवाल पर आइए कि संजीव झा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को हटाओ, नया गठबंधन बनाओ विपक्ष जिसमें कांग्रेस ना रहे। आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए सवाल ये कि हम तो प्रवक्ता हैं, हम तो उतना ही बोल सकते हैं जितना पार्टी से कहा जाए। ये अधिकार हमारा नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है, तो वो तय करेंगे। और हम अरे फिर भी राय, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तय कर दीजिए, संजीव भाई भी तय थोड़े नहीं कर रहे हैं, वो तो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे, लेकिन कम से कम एक राय तो होती। उन्होंने अपनी राय बताई, आप भी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत देखना चाहती है, समान विचारधारा वाले सभी दलों को एक मंच पे देखना चाहती है। हम कोई बिखराव नहीं उसमें कांग्रेस हो कि नहीं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो कि नहीं? सभी वो दल जो समान विचारधारा वाले हैं, जिनका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, इस देश के लोग। कांग्रेस समान विचारधारा है कि नहीं? सब उस गठबंधन में हो, ये समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समान विचारधारा है कि नहीं? देखिए, जिसकी भी विचारधारा भाजपा को हटाओ, नहीं कांग्रेस हटाओ नहीं, भाजपा हटाओ विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे विचारधारा मैच कर रही है कि नहीं भाई? संविधान वो मजबूत हो, वो और मजबूत हो। नहीं, हमारी विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और बाबा साहब का जो रास्ता है, वो हमारी विचारधारा भाई चलेंगे। हम तो कई बार ये कहते हैं जो ना कही जाए वो बात मान भी लेनी चाहिए, दिल में है मजबूरी है, कह नहीं सकते। अरे आपने बिल्कुल दिल की बात कह दी इस समय। मैं तो संदीप जी से कह रहा हूं, संदीप जी सतर्क हो जाइए। ना कहते हुए इन्होंने बहुत कुछ कह दिया इस समय। इनके मुंह से निकला नहीं कि कांग्रेस होनी चाहिए इंडिया अलायंस में। सोचिए जरा, आपके प्रवक्ता जी ने तो साफ साफ कह दिया कांग्रेस मुक्त चाहिए इनको इंडिया अलायंस। इन्होंने भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया।
अब आपको बड़ी पार्टी होते हुए आज घोषणा कर देनी चाहिए कि ये सब दरकिनार है, हमें असली बड़ी पार्टी, भाई कौन होते हैं ये हमें निकालने वाले, हम इनको निकालते हैं। कर दीजिए आप घोषणा, आज जवाब दीजिए जरा, इन्होंने आपको ललकारा है यहां पर। चलिए, आप संदीप जी और संजीव झा को मेरे साथ रखिए फ्रेम में। आप संदीप भाई बताइए, ये तो कह रहे हैं कि हटाओ कांग्रेस को गठबंधन से। देखिए, वो आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आरएसएस के सहयोग से, आरएसएस के पैसों से, आरएसएस की फंडिंग से हुए आंदोलन से हुआ है। हम तो सर आपके चैनल पे बहुत बार बोले हैं कि हमारे अरविंद जी छोटके मोदी हैं, इनकी उत्पत्ति ही आरएसएस ने इसीलिए की थी कि पक्ष भी रहे हमारा, विपक्ष भी रहे। लेकिन कांग्रेस सर पूरा विचारधारा, इस 5000 साल की विरासत हमारे पास है, हम उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आप हमको ऐसे कैसे मिटा लीजिएगा? 100 सांसद है अभी, जिस तरीके से जो है 664 विधायक है पूरे देश में, लेकिन अब आप ऐसे जो है लगता है कि हम आए हैं, हमको ला के खड़ा कर दिया गया। और अभी हमारे साथी और जो इंडिया गठबंधन के हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखाइए। भाई आप उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है आपका, तो थोड़ा सा बड़ा दल दिखा के अब की बार 160 सीटों पे हमने सर्वे कराया है, हमको 160 सीटें दे दीजिए, चुनाव लड़िए। चुनाव मैं आ रहा हूं फकीर भाई, एक जवाब संजीव झा का ले लूं। 160 सीट समाजवादी पार्टी मांग रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस इस पर जब हाँ कांग्रेस पार्टी मांग रही है, ठीक है। पहले संजीव भाई आप रिप्लाई कर लीजिए, वही विंडो रखिए पहले वाली। देखते हैं कि कौन कितने प्रतिशत चुनाव जीतता है। बोलिए संजीव झा, जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी का। रुक जाइए आप, हो गया संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। बात जवाब तब लीजिए, पूरा बात तो आ जाए। 17 सीटें आपने हमको उत्तर प्रदेश में, अरे हो गया बात भाई, एक टोटल नंबर 160 आ गया। जल्दी दीजिए, समय खत्म हो जाएगा। संजीव झा को बोलने दीजिए 30 सेकंड, बोलिए संजीव झा जल्दी। देखिए, वो देख लिए दिल्ली हरियाणा में कुछ कर रहे थे, दिल्ली में पास दिया, पूरे देश में एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके 4 बड़े नेता एक साथ जेल में गए मोदी के खिलाफ लड़ते रहते, और हम मोदी के भी टीम है। चोरी करिएगा भाई साहब, ये मत कहिए शराब घोटाले का हार जाएगी, कांग्रेस के जब दिल्ली का चुनाव हो कहेंगे आम आदमी पार्टी हार जाएगी। मत दीजिए, इंडिया अलायंस को कमजोर करेंगे, तो बी टीम कौन है बताइए? क्या राहुल गांधी कभी जेल गए? ईमानदार है तो हमारी नजर में कभी राहुल गांधी जेल गए? हमारे अरविंद केजरीवाल 6 महीना जेल में रह करके आए, और आज भी हम सीना तान करके, 1 मिनट हमें पूरा करने दीजिए ना, क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? यही प्रॉब्लम है।